देखो, भारत जैसे देश में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समृद्ध हो जाए, बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले, उससे लोग नफरत करने लगते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। देखो, स्वामी रामदेव के बारे में आपने जाना होगा। बाबा रामदेव, उनका बाबा रामदेव। मैं पहले बता देता हूँ, ना मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ ना स्तुति कर रहा हूँ, मैं जब फैक्ट सामने रख रहा हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति जो सामान्य परिवार में जन्म लिया, और दुनिया का क्या करो, दुनिया में ऐसा कोई कंपनी ऐसा नहीं होगा जो इतने हज़ार प्रोडक्ट्स बना दिए होंगे। 5-6 हज़ार प्रोडक्ट्स बना दिया एक व्यक्ति ने। कोई ऐसा फील्ड ही नहीं छोड़ा जिसमें प्रोडक्ट्स नहीं बनाए होंगे। आपको पता है, एक छोटा सा ब्रांड, एक छोटा सा कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको अगर बेचना हो, आप कंपनी खोलते हैं या कुछ ऐसा करते हैं काम, बेसिक सा एक टूथपेस्ट बनाना हो ना, तो दुनिया भर का रॉ मटेरियल्स, दुनिया भर का सामान, एडवर्टीजमेंट, क्या क्या लेवल से आपको गुजरना पड़ेगा, सोच नहीं सकते हो। वो व्यक्ति 5-6 हज़ार प्रोडक्ट्स बना दिया। कितना समृद्धि मतलब क्रिएट किया होगा। और सोच लो कि इस लेवल पर लोगों को जॉब दिया किया, मतलब बाबा है, पैसा क्यों कमा रहा है। ये सब बकवास बातें हैं। भारत में जो व्यक्ति देखा मैंने कि जो पैसा कमा लिया, उसका लोग इज्जत नहीं, उससे लोग ईर्ष्या करते हैं। पता नहीं क्या समस्या ही पाला है लोगों ने। सारे दुखों का कारण पैसा है, ऐसे बोले। देख, दुखों को सुनते रहोगे, सारा पैसा है ना जो क्या क्या नहीं कर देता है, सारा झमेला कर देता है। पैसा सब कुछ खराब कर देता है। मैं बस सच बताता हूँ आपको, पैसा सब कुछ बना देता है। हर जगह आपके फैमिली प्रॉब्लम, दुनिया भर का जो भी प्रॉब्लम है, वो 80% समस्या पैसा अगर आपके जीवन में आ गया, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। 80% योर प्रॉब्लम पैसों से जुड़े होते हैं। 80% समस्या अगर आप समृद्ध हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। 20% हेल्थ, रिलेशनशिप और कुछ बचता है, उसको मैनेज किया जाएगा। बट 80% समस्या पैसों और पैसे से रिलेटेड ही होता है। फिर मैं बता रहा हूँ कि उनकी निंदा स्तुति नहीं कर रहा कि स्वामी रामदेव का मैंने कोई फ़ैन हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले मैंने उनको देखा था। कपालभाति अनुलोम सिखा रहे थे कोई आस्था चैनल पर, मैं भी करता था। सारा दुनिया में जितना भी, इंडिया में खास करके जितने लोग हैं आज कपालभाति अनुलोम विलोम जानते होंगे। कपालभाति अनुलोम विलोम पहले भी था, ऐसा नहीं कि वो आकर प्रचार कर दिए, पर जो व्यापक स्तर पर जो उन्होंने किया है काम, वो सराहनीय है। हाँ, कुछ पॉलिटिकल बातें बोल देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें वो बोलते हैं, उनको मेरे को नहीं समझ में आता, ठीक है, उनका काम है। पर व्हेन इट्स कम्स टू, मतलब क्या उसको बोलते हैं, फाइनेंशियली जो उन्होंने किया है इकोनॉमी के लिए, वो बड़ी काम है, बड़ा काम है। 50,000 करोड़ का कंपनी है भाई, आसानी से नहीं बनता। बहुत लेवल पर जाकर संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर होता है भाई। एक छोटा सा प्रोडक्ट आप बना कर देखो, कंपनी खोल के देखो, आपको पता चलेगा। मैं बैठा था आयुर्वेदिक शॉप में, ये बकवास जो आते हैं, जो ये बकवास करते, बाबा बहुत पैसा कमा रहा है। कमा लो, तुम भी कमा लो यार, कमा कर दिखाओ। तो छोड़ो 50,000 करोड़ का, तुम 5 लाख का कंपनी खोल के दिखा दो। तो कम से कम ये माइंडसेट बदलो भारत के लोगों, कृपया करके, कि जो व्यक्ति वेल्थ क्रिएट कर रहा है उसको सीखो। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, बाबा का घी फेल, बाबा का घी हो गया फेल, इसमें ये पाया गया वो पाया गया। अरे गधो, पहले सुनो। बाबा का जो घी है, शायद मैंने देखा, तो वो क्रीम से बनता है, क्रीम से बनता है वो घी। तो क्रीम से बनेगा जो घी, उसका क्वालिटी अलग होता है। जो ट्रेडिशनल आयुर्वेद वैदिक मेथड से जो बनता है उसको बिलोना मेथड बोलते हैं। तो बिलोना मेथड से अगर इंडिया में घी अगर बनाया जाए तो 2,000 रुपये लीटर से स्टार्ट होगा कोई भी घी। उससे कम में दे रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बट आप क्रीम से घी बनाते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, प्रोक्योरमेंट जल्दी हो जाता है, तो सस्ता पड़ेगा शायद, ये मैंने जो रिसर्च में पाया। तो वो घी थोड़ा सस्ता पड़ता है और 700-800 रुपये शायद लीटर है। तो इतना में घी वो इतना नुकसान नहीं कर देगा आपका। बाजार में लगा दिया इसको, बाबा घी खराब है, बाबा का घी खराब है। ऐसा क्या बकवास बातें बोल रहे हो यार। तो 700-800 रुपये में जो अच्छा सा वो जो प्रोडक्ट है, घी है, क्रीम वाला घी, वो बेटर है कि आप पाल्म ऑयल, रिफाइंड ऑयल खाओ। रिफाइंड ऑयल है, ये पाल्म ऑयल खाने आदम, इससे अच्छा आप सरसों तेल में खाना खा लो। बट ये घी उतना नुकसान नहीं करेगा जितना पाल्म ऑयल नुकसान करेगा। ये घी है, हाँ, वो जो ट्रेडिशनल मेथड घी के कंपैरिजन में नहीं, 50% भी नहीं है, लेकिन हाँ उससे तो कम से कम बेटर है। मर नहीं जाओगे घी खाने से। पर बाजार में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फैला देता है कोई व्यक्ति पैसा कमा लिया, उसके ऊपर मैं देखता हूँ पागल बने रहता, सब पीछे पड़ जाते हैं।
तो एक तो और चीज़ सिखा रहा हूँ यार, जब भी पैसा कमा लो इंडिया में छुपा के रखो, बनिया बनो बनिया। मैं बनिया मेरे को पता है, पैसा छुपा के रखो, छुपा के, नुका के, दिखाना नहीं किसी को, क्योंकि ज़्यादातर लोग जलेंगे आपसे और नुकसान ही कर देंगे आपका। क्योंकि भारत में समृद्ध लोगों को इज्जत नहीं किया जाता, ये बात तुम देख लेना। पर पूजा करेंगे लक्ष्मी जी कहीं, ओम जय लक्ष्मी माता, फिर लक्ष्मी जो कमा रहा है उसको गलियाएंगे। इसलिए ज़्यादातर व्यक्ति, भारत गरीब देश इसी कारण से ही है गरीब, क्योंकि माइंड अलग चल रहा है ना। और भी बहुत सारा कारण है, बट ये तो एक कारण तो पक्का मैंने पाया। जो अच्छा काम करे, कोई व्यक्ति 100% अच्छा इंसान नहीं होता या 100% अच्छा कर्म नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अच्छा काम करे उसको सराहना करो, उठते के साथ गाली बकना स्टार्ट, क्या मतलब है, क्या बकवास बातें हैं यार। पूरे इंडिया में योगाभ्यास को कोई सबसे व्यापक स्तर पर फैलाया है तो वो स्वामी रामदेव है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं उनकी स्तुति या निंदा नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है वो उसको रैशनल रूप में देखो, व्यक्ति ने उन्होंने क्या किया। पूरे इंडिया में जो योगा का जो प्रचार है उन्होंने नहीं किया। लोग इतने फूले हैं, क्या करेगा, एटलीस्ट बैठ कर कपालभाति करते तो है, किनसे करते, उनसे ही इंस्पायर होकर करते हैं। तो जब अच्छा कोई कार्य करे तो उसका सराहना करें। एक केस स्टडी बन सकता है कि यार 5000 6000 प्रोडक्ट एक कंपनी, एक ब्रांड बना रहा है, ये आसान नहीं है। वर्ल्ड में मैंने देखा कोई भी, दुनिया का ऐसा कोई कंपनी नहीं है, चाहे अमेरिका बड़े बड़े वहाँ बिलीनियर लोग हैं, कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है कि जिन्हें इतना प्रोडक्ट्स बना दिया। क्या नीमक तेल क्या नहीं बनाया, बट ये सारा प्रोडक्ट्स ही मिल जाता है उसका। पर तो एक काम करना है, भारत के लोगों को एक माइंडसेट चेंज करो कि जो व्यक्ति संघर्ष करके वेल्थ क्रिएट कर रहा है उसका इज्जत करो। अगर हालांकि धर्म पर चल रहा है, मतलब कुछ वैसा नुकसान नहीं कर रहा, हाई लेवल पर कोई प्रकृति को नुकसान नहीं कर रहा है, कुछ इस तरह से नुकसान नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट उसका रिस्पेक्ट किया करो। हाँ भाई, वेल्थ क्रिएट करो। आप एक छोटा सा चपरासी का नौकरी लेने के लिए आज आपको एसएससी का एमटीएस निकालना पड़ जाएगा ना, हालत ख़राब हो जाएगा, बता देता हूँ। मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब का तैयारी किया, क्रैक किया, उसके बाद ही बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो जाएगा। और आप व्यक्ति संघर्ष करके बिजनेस खड़ा करना आसान नहीं होता है। जो व्यक्ति इस लेवल पर पहुंचा उसका सम्मान किया करें। कुछ नहीं करना है, बस कम से कम एटलीस्ट सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान तो एटलीस्ट नहीं करो यार। मैं ये देखता हूँ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और वो थोड़ा मीडिया में बने भी रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बोलते भी, चलो ठीक है, बट एटलीस्ट ये ध्यान दे रखा जाए कि जो व्यक्ति समृद्ध हुआ देश में बहुत मेहनत के बल पर होता है। आसान नहीं है कि क्रॉस करना, वो गुरुत्वाकर्षण है, इस लेवल पर से एक लेवल पर और आगे जाना बड़ा मुश्किल है, या बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है बच्चे, बहुत मुश्किल है। तुम खुद संघर्ष करोगे पता चल जाएगा। तो ये अभी एक बार जीवन देखो, थोड़ा एक बार फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाएगा ना जीवन में, सारा दुनियादारी पता चल जाएगा कौन आपका अपने हैं कौन आपके पराए हैं। एक बार जीवन में अगर आपका फाइनेंशियल स्थिति खराब होता है तो सारा दुनियादारी पता चल जाता है कि भाई इसको दुनिया कहते हैं। एक बार सबका खराब होना चाहिए, इससे पता चलता है, आइडिया लग जाएगा चीज़ों का बहुत ज़्यादा।